अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने बहुत ओपनली वल्नरेबिलिटी शो करी जब आपने बचपन वाला गाना गाया हासिल पे, है ना? फिर बाकी यू स्पोकन अबाउट योर एक्सपीरियंस विद योर डेंटिस्ट एंड बीइंग मोलेस्टेड एज अ टीनेजर। एक तो पहले बताओ, हैज़ इट बीन डिफिकल्ट टू बी पब्लिकली वल्नरेबल? मतलब अपनी इतनी ऑब्वियसली ट्रॉमेटिक स्टोरीज को शेयर करना कथारसिस है या फिर मुश्किल था? मेरे लिए तो कथारसिस है। मुझे कुछ भी शेयर करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। किसी भी बारे में वोकल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पर्सनली। बट मैंने शेयर करने के बाद रिएक्शंस देखे हैं, लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया कि उनके लिए डाइजेस्ट करना कितना डिफिकल्ट है कि कोई खुलकर बता रहा है या कोई मतलब ना, चाहे मोलेस्टेशन स्टोरी ही हो, मैं बहुत आराम से बता पा रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं बता रही कि शिट मेरे साथ क्या हुआ देखो, मैं बता रही कि देखो मेरे साथ क्या हुआ फिर मैंने क्या किया। मैं वो बताने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ और फिर मैंने देखो क्या किया उसके बारे में, क्योंकि मैंने कुछ किया होता है। मैं ऐसे ही बैठ के एकदम विक्टिम मोड में नहीं रहती हूँ कि मेरे साथ कुछ तो हो गया और अब मेरा दुखद कहानी सुनो, वैसी नहीं है मेरी स्टोरी। मैंने हर बार कुछ ना कुछ तो किया है जिसमें मेरे को अभी स्टोरी बताने में अब मजा आएगा क्योंकि मैंने कुछ तो कर दिया है जो मुझे खुद से भी उम्मीद नहीं थी। You came out of it triumphant, मतलब आप हाँ, कि मैंने करेजियसली कुछ तो किया, वो बताने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो वो जब मैंने वो मोलेस्टेशन वाली स्टोरी बताई थी विनम्र के पॉडकास्ट पे, तो उसके ऊपर बहुत ट्रोल हुई थी मैं कि इसको तो मजा ही आ गया मोलेस्ट होके, ये इतनी खुशी से बता रही है, हंस हंस के बता रही है। मैं क्यों ना हंस के बताऊँ, जब मैंने वो बंदे का क्लिनिक बंद करवा दिया, उससे पैर पड़वा लिए, मैंने माफ़ी मंगवा ली, और मेरे को एज ए 16 ईयर ओल्ड, मैं 16 साल की थी तभी, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी खुद से कि मैं ऐसा कुछ कर भी सकती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं कुछ बोल सकती हूँ, ये मेरे को खुद ही नहीं पता था। उस दिन पता चला, तो पता चलेगा मज़ा नहीं आएगा तो मैंने बहुत मज़े में बताया कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, और उसके बाद से मैं हमेशा से करेजियस रही हूँ, तो मैं तो मज़े में बता रही हूँ। लेकिन लोगों को ये डाइजेस्ट करने में इतना मुश्किल पड़ रहा था कि इतना मज़े से कैसे बता सकती है, ये तो बहुत दुखद कहानी है। अब कोई दुख में बताएगा तो बोलेंगे ये TRP के लिए या किसी के लिए रो रही है, या पता नहीं फेम के लिए। फेमस होने के बाद हर कोई मोलेस्ट हो चुका होता है, ऐसे कमेंट्स आते हैं क्या कि बात जो कर फेमस रहे हो? होता है पता नहीं कैसे वो मोलेस्ट हुआ। अरे भाई, जो फेमस नहीं भी है वो लोग भी मोलेस्ट हुए, बस उनकी कहानी कैमरा पे नहीं है, लेकिन हर जगह तुम्हारे आसपास घर के अंदर भी देख लो हो ही No, रहे। but it's so common with children, and मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब देखो आपने उस टाइम करेज शो किया और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बोथ मेन एंड वुमेन ना, लिटिल चिल्ड्रन ऑफ बोथ जेंडर्स, है ना, एक्सपीरियंस दिस, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही रैम्पेंट चीज़ है। यू फाउंड, एक तो आप में करेज कहाँ से आया 16 साल की बच्ची में, मतलब कि आप जाओगे वहाँ पे और उसको सुना दोगे, बोल दोगे मैं पुलिस बुला लूँगी, मुझे बाहर आके मुझसे माफ़ी मांग, ये करने के करेज एक 16 साल की लड़की में कहाँ से आया? वही तो कह रही हूँ, जब मेरे लिए खुद के लिए अनबिलीवेबल था कि मैंने कैसे कर दिया ये, क्योंकि मुझे खुद ही से उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ। कि मैंने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया था लाइफ में, तो ये फर्स्ट टाइम था कि ऐसा कुछ तो करने जा रही हूँ मैं, एकदम ड्रामेटिक फिल्मी सा, और जिसमें स्टोरी एंड मेरे हिसाब से होने वाली है, वैसा पहली बार करने जा रही हूँ। तो मेरे को खुद ही से उम्मीद नहीं थी, और करने के बाद भी नहीं समझ आया कि मैं किया कैसे, ये सब मेरे को पता कैसे है, ये बोलना और ये मतलब ये रिएक्शन देना मुझे कहाँ से पता चला, वो मुझे खुद ही नहीं पता, अपने आप कर दिया। तभी तो इतनी एक्साइटमेंट होती है बताने की कि ऐसा कुछ तो कर दिया जो खुद से भी उम्मीद नहीं थी। पर ये अनकॉमन है, आपको पता है ना, वही तो कि कह रही लोग हूँ। ऐसे प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने भी पहली बार सुना तो मुझे ऐसे बहुत आई वॉज हार्ट ब्रोकन फॉर यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि देयर इज अ 16-year-old गर्ल जो ऐसे इनोसेंटली डेंटिस्ट के पास गई है और उसकी एक लाइफ चेंजिंग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लेके आई है वहाँ से। एंड ऑफ कोर्स आपने अपना जो उस स्टोरी का एंड था वो वैसे लिखा जैसे आप चाहते थे, राइट? आप उससे विक्टिम से हीरो फटाफट घंटों में ही बन गए, है ना? बट इतने सारे लोग होते हैं जिनके लिए वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो आप क्या एडवाइस दोगे ऐसे टीनेजर्स को जो शायद या तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं और नहीं बता पाए किसी को, या नहीं वो करेज शो कर पाए जैसे आपने किया था? पता नहीं इसको एडवाइस बोल सकते कि नहीं, बट करेज की एक खासियत है कि एक बार अगर वो ऑन हो गया ना तो वो ऑन ही रहता है हमेशा। वो बटन ऑन हो गया तो कि एक बार आपने करेज दिखा दिया फिर आप वापस से कॉवर्ड नहीं हो सकते। सही बात है।
एक बार दिखा दिया करेज तो हर बार दिखाओगे उसके बाद आप, लेकिन वो एक बार दिखाना ही बहुत मुश्किल होता है कि वो स्विच है ना, वो इतना सडन हो जाता है आपके लिए कि अगर लाइफ में कभी करेज नहीं दिखाया है, अचानक से एक ही बारी में दिखाना है, वो मुश्किल ही है। और वो भी इतने मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन हाँ, में, इतने सेंसिटिव सिचुएशन में जहाँ पे हमको भी नहीं पता कि हमारे लिए सही गलत क्या होगा, नहीं समझ आता है, फ्रीज हो जाता है दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं समझ आता है, तब करेज दिखाना, आई एम लाइक आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत मुश्किल होता है, बट मैं उतना ही बता सकती हूँ जितना मैंने खुद जो तरीका अपनाया, जो कि मुझे भी मैंने कोई प्लान करके तरीका नहीं अपनाया, वो तो बाय चांस मुझसे हो गया, तो मैं वही बता सकती हूँ जो हुआ बाय चांस। कि मैंने ये सोचा था कि जैसा चलते जा रहा है, हर दिन जैसी ज़िंदगी जा रही है ना, अगर वैसी जाती रहे, मुझे पता है मेरे को कोई मज़ा नहीं आना, मैं खुश नहीं रहने वाली, और नथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू मी, और एक ही लाइफ है। और ये सब मैं बहुत 16 साल की उम्र में पता नहीं क्यों, लेकिन ये तो बहुत सोच रही थी कि एक ही लाइफ है और ये इकलौती लाइफ है, इसके अलावा कोई चांस नहीं मिलेगा। तो अभी मैं हूँ 16 साल की, वापस मैं कभी नहीं होने वाली 16 साल की। तो 16 साल में अगर मान लो, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं 25 साल की हूँ, तो ना जब मैं 40-45 साल की हो जाऊँगी, तब मेरे को कहानियाँ बतानी होंगी कि एक टाइम पे जब मैं 25 साल की थी तब मैं ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। तो ये कहानी बताने के लिए इस वक्त मुझे कुछ करना पड़ेगा, तब जाके 15 साल बाद मैं कहानी बता पाऊंगी। अभी अगर मैंने कुछ नहीं किया और जैसा चल रहा है वैसा, गो विद द फ्लो टाइप, डेड मछली जैसे, डेड मछली गो विद द फ्लो ही करती है, करेक्ट, कोई ऑप्शन नहीं होता, अगेंस्ट फ्लो नहीं जा सकती। तो वैसे अगर चलती रहेगी, जो होएगा होएगा मेरे साथ अपने आप, तब तो कोई कहानी नहीं है बताने के लिए, तो आगे जाके कुछ नहीं है मेरे पास फिर बताने के लिए। तो मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा जो मैं आगे जाके बताऊँ। जैसे जब मैं 16 साल की थी तो डिसाइड किया था कि आज कुछ तो कर दूंगी, जो फिर 25 साल की होंगी ना, तो एक दिन इंटरव्यू में बता रही होंगी। तो ये सब सोचती थी तब कि ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है जो आगे जाके बता सकूँ। तो डेलिबरेटली वो चीज़ें कर देती थी मैं, जब सिचुएशन का डिमांड होता था ना। अब जैसे ये डेंटिस्ट वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन की डिमांड थी कि यहाँ पे मैं कुछ करूँ, ये मैं ऐसे ही जाने ना दूँ, यहाँ पे गो विद द फ्लो नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो जो भी मौके थे ऐसे जहाँ पे कुछ करना पड़े, वहाँ पे हर जगह मैं ये याद रख के कर देती थी कि अगर आज कर दिया ना, तो एक तो आगे जाके बोलने का मौका मिलेगा, प्लस ये करने का मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। ये इकलौता मौका है मेरी लाइफ में। मतलब बहुत अच्छी बात है कि मेरे को लग रहा है कि इकलौता मौका है मेरी लाइफ में कि ये जो मैं मोलेस्ट हुई वापस नहीं होने वाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट उसके ऊपर रिएक्ट करके टू गेट विक्ट्री, लाइक फील दैट विक्ट्री, ये इकलौता मौका है मेरे पास, ये मेरे पास वापस नहीं आएगा शायद। ऐसी सिचुएशन वापस नहीं क्रिएट होगी। और अगर यहाँ पे मैंने नहीं किया तो ये स्टोरी हमेशा मेरी विक्टिम स्टोरी बन जाएगी कि मैं विक्टिम थी एक चीज़ में, और वो स्टोरी वैसी की वैसी रह जाएगी जब तक मैं मर ना जाऊँ। तो वो अवॉइड करने के लिए अब भी एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कुछ तो, जिसके लिए करेज चाहिए। तो फिलहाल नहीं है करेज, तो थोड़ी देर के लिए भूल जा कि करेज नहीं है। मतलब ये कहती हूँ जनरली मैं खुद को कि अगर नहीं है तेरे पास करेज, तो ये बात ही भूल जा कि तेरे पास करेज नहीं है। भूल जा कि तेरी पर्सनालिटी में क्या क्या वो फ्लॉज है जिसकी वजह से तू रिएक्ट नहीं कर सकती जैसा करना चाहिए, वो भूल ही जा। और विजुअलाइज कर कि आइडियली क्या होना चाहिए, मतलब आइडियली इस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होनी चाहिए, और एक्टिंग शुरू कर दे, फेक इट टिल यू मेक इट। तो मैं एक्ट करने लग गई। ये बहुत लोग बोलते हैं बाय द वे, द फेक इट टिल यू मेक इट रियली वर्क्स, especially in situations like these. Not everywhere does it work, but ऐसी चीज़ों में कि जो अच्छी क्वालिटीज़ आपके पास नहीं है, वो आप इनकलकेट कैसे करोगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रैक्टिस करते वक्त तो आपको अंदर से पता होता है कि ये मेरी इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, करेज मेरी इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, अंदर से नहीं है मेरे में करेज। ये तो मैं फेक कर रही हूँ करेज, और इतना फेक कर दूँ कि एक दिन करेज आ जाएगा अपने आप। तो उस दिन फेक किया था कि था? उस दिन तो फेक ही किया था, उस दिन तो मैं काँप रही थी प्रॉपर। तो मैं बात करते वक्त भी काँप रही थी, जब चुप थी तभी भी काँप रही थी, तो फेक ही कर रही थी उस वक्त करेज, लेकिन कर गया काम। और मतलब 2-3 बार ही फेक किया होगा, उसके बाद तो आ गया अपने आप करेज। तो फेक इट टिल यू मेक इट ही शायद इज द क्या कहते हैं की